अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम KPK क्लास 7 मिस का चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ़ यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। इफ़ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू सी डी ई, देन ड्रा वेन डायग्राम ऑफ। तो फिर अब क्या, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट इसके बराबर है और ए सेट हमारे पास ये हैं, बी सेट ये हैं, तो फिर हम ड्रा करें क्या, वेन डायग्राम किसका, पार्ट 1 ए कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, इस तरह बी कम्प्लीमेंट का, इस तरह ए यूनियन बी का, इस तरह ए इंटरसेक्शन बी का, इस तरह ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए का आप क्या ड्रा करें, वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर लें। तो वेन डायग्राम को हमने डिटेल से पढ़ा है कि वेन डायग्राम में हम कौन से स्टेप लेंगे, वेन डायग्राम में किस किस सेट की ज़रूरत है। हमेशा जब हम वेन डायग्राम को ड्रा करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ज़रूर होगा और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और बाकी जो सेट है उसको हम जनरली सर्कल से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ हमारे पास अगर आप देखें ए सेट ए बी सी है और जो ए बी सी है वो यू में क्या है, कंटेन है, यानी ए के सारे एलिमेंट यू में है, प्रेजेंट है। इस तरह अगर आप बी के जो सेट के एलिमेंट है वो भी यूनिवर्सल सेट में क्या है, प्रेजेंट है या कंटेन है। तो ये याद रखो कि हम यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से। और ये जो सारे बाकी यूनिवर्सल सेट के बगैर जो सेट है वो सारे सेट क्या होंगे, वो सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो इस वजह से अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो ये जो ए सेट है इसका सर्कल हमेशा रेक्टेंगल में बनेगा, रेक्टेंगल के अंदर बनेगा। इस तरह जो बी सेट है ये भी इस यूनिवर्सल सेट का सब सेट है, तो ये बी का सेट का जो सर्कल है वो भी रेक्टेंगल के अंदर बनेगा। और रेक्टेंगल को क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमने डिटेल से पढ़ा है। तो ये याद रखिए यूनिवर्सल सेट के बगैर जो भी सेट है वो यूनिवर्सल सेट के क्या है, सब सेट है। तो अब अगर हम कोई कहें कि आप क्या ड्रा कर लें, ए कम्प्लीमेंट क्या कर ले, ड्रा करें वेन डायग्राम के ज़रिए से। तो इधर हम इस तरह इसको सोल्व करेंगे कि ए कम्प्लीमेंट हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, और हम जानते हैं ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है यू डिफरेंस ए, और यू हमारे पास बराबर है, यू सेट हमारे पास बराबर है ए बी सी डी ई एफ डिफरेंस, ए सेट बराबर है ए बी सी, ए बी और सी। तो अब यू ए सी किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है, तो हमारे पास इक्वल है, यानी यू किन किन एलिमेंट की वजह से सेट ए से डिफरेंस है, तो वो है डी ई, डी ई और एफ। और इस यू डिफरेंस ए को मेरे इंडेक्स वाले क्या कहते हैं, ए कम्प्लीमेंट, जिसको हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। अब ये तो हमने ये सॉल्व किया, लेकिन यहाँ क्या है, इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है और किसी भी इसकी कोई भी कोने में हम क्या लेंगे, यू लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ए सेट है, जो ए सेट है ए बी सी, जो ए सेट है वो क्या है, इसका सबसेट है तो इसके अंदर होगा। तो सबसेट हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी जो सेट है वो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इधर ऊपर लिखेंगे ए सेट, और ए सेट किसके बराबर है, ए बी सी, तो इधर लिखेंगे ए बी सी। बाकी यूनिवर्सल सेट में और कौन कौन से एलिमेंट है, डी है, ई है, एफ है। तो आप जहाँ भी चाहे आप लिख सकते हैं, इसके सर्कल के अलावा जहाँ आप चाहें उसको आप लिख सकते हैं। अगर मैं इधर डी लिख लूँ, इधर ई लिख लूँ, इधर एफ लिख लूँ, तो मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूँ, या सारे इधर लिख लूँ डी ई एफ, या इधर लिख लूँ डी ई एफ। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट की किन एलिमेंट की वजह से ए सेट के एलिमेंट से डिफरेंस है, तो डी ई एफ से। या अगर मैं इधर सिंपल इस तरह कहूँ कि ये जो
रेक्टेंगल का जो रीजन है, कौन सा रीजन इस रीजन से डिफरेंट है, तो इस रीजन के अलावा बाकी जितना भी रीजन है वो इसे क्या है, डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो इधर हम इस तरह इसको क्या करेंगे, शेडेड करेंगे, और ये हमने डिटेल से पढ़ा है, द शेडेड रीजन शो द ऑपरेशन। तो ये जो बाकी इन सर्कल के अलावा बाकी जो रीजन है ये क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। तो इधर हम नीचे लिख ले ए कंप्लीमेंट, और इधर लिख ले द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन शो ए कंप्लीमेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 1। अब अगर हम बी कंप्लीमेंट को फाइंड कर लें, अगर हम बी कंप्लीमेंट को फाइंड करना चाहें तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। बी कंप्लीमेंट भी हम इस तरह, बी कंप्लीमेंट इस तरह हम लिखेंगे, बी कंप्लीमेंट हमारे पास इक्वल है यू डिफरेंस बी, और यू सेट हम जानते हैं वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ डिफरेंस, और बी सेट हमारे पास क्या है, सी डी ई। तो इधर हम लिखेंगे सी डी ई। अब यू डिफरेंस बी का मतलब क्या है, यू बी से किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है। तो अगर आप इधर देखें ए बी सी, सॉरी सी नहीं, ए बी एफ, ए बी एफ की वजह से यू बी से डिफरेंस है, तो इस यू डिफरेंस बी को हम कहते हैं बी कंप्लीमेंट। अब इसका आंसर तो हमने इस तरह मालूम किया, लेकिन हम तो इसको सॉल्व करते हैं बाय वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे सबसे पहले, किसी भी कोने में हम क्या लिखेंगे, यू, अमूमन इधर हम यू लिखते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है इन्वर्स सेट। अब जो बी सेट है वो क्या है, सी डी ई के बराबर है, और बी सेट इन्वर्स सेट का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल में होगा, तो इधर हम लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे बी, और बी सेट क्या है, सी डी ई। बाकी क्या बचा, ए और बी और एफ। ये आप ए बी एफ इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, यानी इस सर्कल के अलावा किसी भी जगह आप इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें बी कंप्लीमेंट किसके बराबर है, ए बी एफ, और ए बी एफ का जो रीजन है वो इस सर्कल से, यानी बी सेट के अलावा क्या है, इसका रीजन है। अगर आप इधर देखें ये जो यू है, यू सारे रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सर्कल है ये क्या है, बी सेट है। तो इसका मतलब ये है कि यू बी के किन रीजन से डिफरेंस है, तो सिर्फ इस सर्कल के अलावा बाकी जो रीजन है, बाकी जो एरिया है इस यू का, ये इसे क्या है, डिफरेंस है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो अब इधर देखें तो ए बी एफ क्या है, इसका आंसर है। तो सिर्फ इस आंसर को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। तो इस तरह इसको हम शेडेड करेंगे, शेडेड रीजन शो बी कंप्लीमेंट। तो इधर हम लिखेंगे द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन शो डेट बी कंप्लीमेंट। यानी ये क्या है, इधर हम बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, या इधर नीचे भी हम बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं। तो ये था पार्ट 2 और ये था पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में है ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को क्या करो, फाइंड कर लो। और फिर क्या मतलब है कि इसका वेन डायग्राम पे इसको फाइंड कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड कर लो। तो ए यूनियन बी हम किस तरह फाइंड करेंगे, इधर हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू ए सेट क्या है, ए बी सी, यूनियन बी सेट क्या है, सी डी ई, सी डी ई। अब ए यूनियन बी फाइंड कर लो, ए यूनियन बी इक्वल टू, यूनियन में हम सारे एलिमेंट लेंगे, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। अब ये जो हम करते हैं ये इस वजह से करते हैं कि ताकि आप समझें, हालांकि इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम नो बाय वेन डायग्राम, नो बाय वेन डायग्राम, अब हम इसको वेन डायग्राम पे सॉल्व करते हैं।
तो यह तो बस वेन डायग्राम के बारे में कहा है, तो इसको हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम पे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये हमने डिटेल से पढ़ा है। फिर कोई कोने में कोई कर्नल में हम यू लिखेंगे, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। अब फिर इन दो सेट को आप देखो कि ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है या सबसेट है। तो अगर आप देखें ए बी सी और सी डी ई, तो ये जो ए और बी दो सेट हैं ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। और हमने डिटेल से पढ़ा है कि ओवरलैपिंग सेट का जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। ये जो जगह है इसमें हम कॉमन एलिमेंट लेंगे और यहाँ कॉमन क्या है, सी है, तो इधर आप सी लिख लो। और यहाँ पास ए सेट है और ये बी सेट है। एक में क्या है, ए है और बी और सी, और बी सेट में क्या है, सी है, तो सी इधर ऑलरेडी है, तो डी लिखेंगे और ई लिखेंगे। अब डायग्राम अगर आप इधर आप यूनियन फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करें, या आप इसका ए डिफरेंस बी फाइंड करते हो, या आप इसका ए एंड बी होल कम्प्लीमेंट फाइंड करते हो, डायग्राम तो एक ही बनेगा। सिर्फ चेंजिंग किस में होगा, शेडेड रीजन में। तो यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट लिखते हैं, तो इसे इन सारे को हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। बस सिर्फ यही पार्क है। अगर सिर्फ इंटरसेक्शन था तो सिर्फ यही जगह हम शेडेड कर देते। तो इधर नीचे या इधर लिख लो या इधर लिख लो। बाकी क्या बचा, एफ़। तो एफ़ आप इधर, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, ए से एफ़ तक है, तो एफ़ इधर नहीं है, तो इधर हम लिखते हैं एफ़। तो अब इधर हम नीचे लिखेंगे ए यूनियन बी। तो इधर हम लिख सकते हैं द शेडेड रीजन शो, द शेडेड रीजन शो ए यूनियन बी। अब आते हैं पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 में है ए इंटरसेक्शन बी। तो यही जो डायग्राम है इस तरह हम लिखेंगे। तो आप जस्ट सिर्फ रेक्टेंगल ड्रा कर लो अगर आप इसको समझ सकते हो। तो सिर्फ ओवरलैपिंग सेट है तो इस तरह डायग्राम बनेगा, ये हमने डिटेल से पढ़ा। फिर इधर हम लिखेंगे ए सेट, और ए सेट में क्या है, ए बी सी कॉमन है, इधर लिखेंगे, और डी ई, और यहाँ एफ लिख लो, या यहाँ एफ लिख लो, या कहीं भी आप लिख सकते हैं इन दो सेटों के अलावा। तो चूँकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, और इन दोनों में जो कॉमन रीजन है वो क्या है, यहाँ है, और वो क्या है, सी है सिर्फ। तो इधर हम सिर्फ सी को शेडेड करेंगे। यही डायग्राम बना जिस तरह ऊपर बना है, लेकिन सिर्फ शेडेड रीजन में क्या है, डिफरेंस है। तो इधर बस इधर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और इधर हम लिखेंगे द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन शो ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आते हैं पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में क्या है, पार्ट 5 में है ए डिफरेंस बी। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में है ए डिफरेंस बी। तो यही डायग्राम हम बनाएंगे जिस तरह इनसे पहले हमने बनाया है। सिर्फ क्या होगा, शेडेड रीजन में डिफरेंस होगा। इधर हम लिखेंगे यू, इधर हम लिखेंगे ए सेट, इधर हम लिखेंगे बी सेट, और ये ए सेट है, और ये क्या है हमारे पास, बी सेट है। ए सेट में क्या है, ए बी सी कॉमन है, क्योंकि सी बी में भी है और ए में भी है। और बी का सेट क्या है, बी का सेट है डी ई, और एक एफ इधर लिखेंगे। अब ए डिफरेंस बी का मतलब यह है कि ए बी सी किन किन एलिमेंट की वजह से डिफरेंस है। तो यह जो सी है ये तो बी में भी है और ए में भी है। तो सिर्फ ए और बी इस तरह एलिमेंट है कि जिसकी वजह से ए बी सी डिफरेंस है। तो सिर्फ यही रीजन हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे, सिर्फ यही। इधर हम लिखेंगे ए डिफरेंस बी। इधर हम लिखेंगे द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन शो ए डिफरेंस बी। अब पार्ट 6 क्या है, पार्ट 6 में है बी डिफरेंस ए। पार्ट 6 में क्या है, बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए के लिए भी यही डायग्राम बनेगा जिस तरह इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए जो डायग्राम बना था, इस तरह ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए कम्प्लीमेंट
ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सारों के लिए यही क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। तो इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम एक यू लिखेंगे, यहाँ हम सेट लिखेंगे, और चूँकि ये ओवरलैपिंग सेट है तो ओवरलैपिंग सेट का इस तरह डायग्राम बनेगा। तो इधर हम लिखेंगे ए सेट में क्या है, ए बी और सी, और डी ई, हमारे पास क्या है, बी सेट है, और यहाँ हम लिखेंगे एफ। तो यहाँ क्या है, बी डिफरेंस है, इसका मतलब है कि बी किन किन एलिमेंट की वजह से ए से डिफरेंस है, तो वो डी ई है, क्योंकि सी ए में भी है और बी में भी है। सिर्फ यही रीजन हम क्या करेंगे, शेडेड करेंगे। जो ऑपरेशन हमें बता रहा है कि यहाँ यूनियन है या इंटरसेक्शन है, वो हम शेडेड रीजन को देखेंगे, हमें पता चलेगा। इधर हम लिखेंगे बी डिफरेंस ए, और साथ में यहाँ इस तरह हम लिखेंगे द शेडेड रीजन show that b difference a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें, फाइंड whether the set P and Q are overlapping sets or disjoint set। हमने ये पढ़ा है कि ओवरलैपिंग सेट क्या है और डिसजॉइंट सेट क्या है। ओवरलैपिंग सेट दो सेटों में अगर एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अगर दो सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। तो अब इधर देखते हैं, हमारे पास है, यहाँ हमारे पास है पी हमारे पास क्या है, एक सेट है। पी हमारे पास एक सेट है, पी एक सेट है x such that x is a factor of 24। तो फैक्टर हमने कल लेटर से पढ़ा कि फैक्टर क्या है, फैक्टर हमारे पास डिवाइजर को कहते हैं। तो x is such that x is a factor of 24। x क्या है, हमारे पास 24 का फैक्टर है, डिवाइजर है। तो इधर हम अगर लिख लें तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, फी इक्वल टू, यानी ऐसे नंबर जो 24 को डिवाइड कर ले। तो एक 1 है, एक 2 है, एक 3, एक 4, एक 6, एक 8, एक 12 और एक है 24 खुद। तो हमारे पास एक पी सेट है। अब क्यू एक सेट है और वो क्या है, क्यू हमारे पास एक सेट है और वो इस तरह है, एक्स सच डेट, इसका मतलब है सच डेट, एक्स सच डेट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 33। एक्स हमारे पास क्या है, 33 का फैक्टर है, यानी 33 का डिवाइजर है, यानी एक्स ऐसा एलिमेंट है जो 33 को डिवाइड करता है। तो एक 1 है, एक 3 और एक 11 और एक 33 खुद है। तो इधर क्या है, इधर हमें कहा है फाइंड वेदर सेट पी इन क्यू आर ओवरलैपिंग सेट आर डिसजॉइंट। तो आप इधर देखिए, इसमें अगर कोई कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग होगा, अगर इसमें कोई भी कॉमन ना हो तो ये हमारे पास क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो इधर अगर आप देखें तो एक 1 हमारे पास क्या है, इनमें कॉमन है, दूसरा 3 हमारे पास इसमें कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ओवरलैपिंग सेट है। तो इधर हम लिखेंगे पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, पार्ट 1 हमारे पास ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट, ये हमारे पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स है। अब आते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड हमारे पास क्या है, पार्ट सेकंड में है फी हमारे पास एक सेट है, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल का मतलब क्या है, तो मल्टीपल इधर अगर हम देखें, अगर हम इधर इस तरह लिखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, तो ये 6 हमारे पास क्या है, मल्टीपल है। अब इधर क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। एक्स हमारे पास क्या है, 7 का मल्टीपल है, बिटवीन 1 एंड 50। 1 और 50 के बीच में एक्स हमारे पास क्या है, 7 का मल्टीपल है। तो 1 और 50 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे फ़ी, और फ़ी इस तरह सेट होगा, यानी 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 4 ज़र 28, 7 5 ज़र 35, 7 6 ज़र 42, 7 7 ज़र 49। क्योंकि 7 8 ज़र 56 आता है, तो वो 56 हमारे पास क्या है, 50 से बड़ा है, और ये क्या है, 1 और 50 के बीच में 7 का मल्टीपल है। और यहाँ हमें दिया गया है कि
x such that x is a multiple of 7 between 1 and 50। क्यों हमारे पास किस तरह सेट है, क्यों हमारे पास है क्यों इक्वल टू x such that x is a multiple of 11 between 1 and 50। x भी हमारे पास क्या है, क्यों में मल्टीपल है 11 का, लेकिन बिटवीन 1 एंड 50। इधर हम लिखेंगे क्यों, और क्यों हमारे पास किस तरह है 11 का मल्टीपल हम स्टार्ट करेंगे अप टू 50 से क्या कम, 1 से ज़्यादा 50 से कम। तो 11 1 ज़र 11, 11 2 ज़र 22, 11 3 ज़र 33, 11 4 ज़र 44, 11 5 ज़र 55 आता है। तो 55 क्या है 50 से क्या है ज़्यादा है, इस वजह से इसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 50 के बीच में हम 11 का मल्टीपल लेंगे। तो मल्टीपल तो आपने मतलब है कि अभी पढ़ा कि मल्टीपल क्या है, समझा कि मल्टीपल हमारे पास क्या है। अब अगर आप इधर देखें फी और क्यू में कोई एलिमेंट कॉमन है, तो अगर आप इधर देखें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। यहाँ हम देखेंगे फी एंड क्यू आर डिसजॉइंट सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।